पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के समरात सामने आने लगे। 9 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर, अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बॉर्डर खोलने की तैयारियां, कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज नवे रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान और ट्रांजिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। चीन और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी पर खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा यह कदम दोनों मुल्कों में कशीदगी खत्म करेगा। चीन की पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। कतर के अमीर तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। अरब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद पहुँचाने का वादा पूरा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और 100 अरब रुपए का फंड पंजाब हुकूमत के वसाइल से बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने कोई नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कहीं और सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना भी अपने वसाइल से फराहम किया। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। आज से सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान हो रहा है। ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आपकी अमानत है। मरियम नवाज ने कहा उनके होते पंजाब के लोगों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज का कहना था कि किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। जो कैंप लाहौर में लगेगा वैसा ही दीगर शहरों में लगेगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उनके काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जो 26 से 28 अक्टूबर तक रियाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म के हमरा अस्करी हुक्काम और सीनियर वफाकी वज़रा भी दौरे का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत से भी मिलेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को उनके मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा वफाकी हुकूमत सूबे में अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली के मौके पर खुसूसी तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान के अवाम ने अक़लियत के खिलाफ जुल्म को हमेशा नापसंद किया है। हमें पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी पर फ़ख्र है। तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी का अहम किरदार है। अक़लियती बिरादरी के बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही केपी में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। केपी पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा 8 फरवरी को केपी में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कहा सूबे में इजहार राय की आज़ादी होगी। अब कोई सियासी शख्स या तालिब इल्म 3 MPO के तहत गिरफ्तार न किया जाए, कोई सियासी FIR न काटी जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला केपी की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बचकाना सोचने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जदीद हथियारों से लैस करना चाहती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए किए गए इक़दामात के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। FBR ने सोशल मीडिया पर नमूद नुमाइश करने और टैक्स गोशवारों में दौलत जाहिर न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 20 ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जिनका लाइफस्टाइल उनके टैक्स गोशवारों से मैच नहीं कर रहा। जंग और दी न्यूज़ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक 62 करोड़ की 19 गाड़ियां रखने वाले जनूबी पंजाब के एक शहरी ने आमदनी सिर्फ 10 लाख दिखाई। 18 करोड़ के असासे रखने वाले जनूबी पंजाब ही के एक सियासी खानदान के शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। टैक्स गोशवारों में 5 लाख की आमदनी दिखाने और 5 बरस में मुताद्दिद गैर मुल्की सफ़र करने वाला ट्रैवल व्लॉगर भी FBR के रडार पर आ गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबाए न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखने या न रखने का फैसला आज होगा। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कप्तान की तब्दीली से मुतालिक फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सलमान अली आगा का नाम भी ज़ेरे गौर है। इजलास हेड कोच माइक हैसन के कहने पर बुलाया गया है। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल। बाबर आजम के मद्दा आज भी मायूस। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट हैं। महाराज और हार्मर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का विफाक से गंदम का रेट 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है।
वफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के तौसी पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और MKM से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। मामला तकरीबन हल हो चुका है। ग्रीन लाइन के ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से NOC के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रुका था। विफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह भी कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं? 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। जवाब में दरखास्त गुजार ने कहा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इसको हल करे। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NCCA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाज़ियाबी की दरखास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उनका फ़ोन बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरखास्त वापस लेने के लिए उन दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मुखवी ऑफिसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज़ करार दे दिया। ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा किया जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। विफाकी मुहतसिब ने कहा कि माँ बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चकी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना ना होने के बाइस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। कराची में नागन चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान पर ना हो सके। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। लाहौर में 16 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुल्ज़िम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट सरगोदा ने मंजूर किया। मुल्ज़िम रात गए लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा लाया गया था।
मुतासरा लड़की का इल्जाम था कि मुल्ज़िमान मामूली गलती पर भूखा रखते, करंट लगाते और शदीद तशद्दुद करते थे। लड़की के वालिद के मुताबिक 5 माह कबल बेटी को लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा था। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुर्कापोश की राहज़नी की सीसीटीवी वायरल हो गई। वीडियो में बुर्कापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलविस हैं या किसी मर्द ने बुर्का पहना हुआ था। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगा। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज़ 500 रुपए फी किलो तक में बेचा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर वाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान, इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालबा। हैदराबाद का बदीन जंगल, बस अड्डा सड़क की टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी। इसी बस अड्डे से अंदरूने शहर मुख्तलिफ शहरों को बसें जाती हैं। इनमें सांगड़, मीरपुर खास, सुजाव नुमाया है। विफाकी हुकूमत के गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की 27। विफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालिबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। विफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद दें। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर इसराइल पहुंच गए। उधर खलील यहया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टेलीफोन पर गजा की ताज़ा सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। यहाँ कोई किसी हिंदू से उसकी ज़ात नहीं पूछता। पाकिस्तान से भारत जाने वाले ख़ानदान कुछ अरसे बाद वापस आए और बताया उनका फैसला गलत था। नरेंद्र मोदी अब मूवी बन चुके हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के निफाज से यूनियन काउंसिल की सतह तक इख्तियारात और फंड्स मुंतकिल होंगे। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ज़मीनी अमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों की इस्लामाबाद मुंतकली के मामलात महकमा जंगली हयात सिंध के सुपुर्द। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रीछ की मुंतकली के मामलात महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द किए गए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक रीछ को इस्लामाबाद के ब्लैक बियर नामी बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जाएगा। रीछ को पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर फिर गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। छाती के कैंसर से आगही के लिए 16 टीमों के दरमियान पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। दिलचस्प मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ब्रेस्ट कैंसर की आगही के लिए होने वाले सालाना इवेंट को काबिल सताइश करार दिया। पाकिस्तान के अशब इरफान ने वैंकूवर ओपन स्क्वाश का फाइनल जीत लिया। अशब ने इंग्लैंड के सेम डेविड को 3-0 से शिकस्त दी। इरफान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम किया।
अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड के मुताबिक अरशद और उसका खानदान पाकिस्तानी शहरी हैं। कुछ अरसे पहले नादरा ने अरशद खान चायवाला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। और अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने कई मशहूर किरदार अदा किए, लेकिन फिल्म शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान बना रहा।